अस्सलाम वालेकुम आप सबको। असल में मीटिंग करने का मकसद ये है कि काफ़ी चेहरे माशाल्लाह हमारे पास नए भी हैं, इस वजह से आप लोगों से गपशप लगाने के लिए। और अभी काफ़ी लड़के तो रात की ड्यूटी पे हैं तो अभी नहीं है, लेकिन चलो जितने हैं कम से कम बात हो जाए। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह आप मेहनत से सारी चीज़ें चला रहे हैं, कर रहे हैं काम। मैं उस चीज़ का आप लोगों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सबको कहूँगा कि सारे एक दूसरे के लिए तालियाँ बजाएँ। देखो, कामों में कमी पेशी होती रहती है और जब काम थोड़ा ख़राब होने की तरफ जाता है, मैनेजमेंट नाराज़ भी होती है, गुस्सा भी करती है। और ये जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमने काम करना है, ये चीज़ें चलती रहनी है। तो हमने कोशिश करते रहना कि हर दिन इम्प्रूव करते रहें, बेहतर से बेहतर करते रहें। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको कोई भी चीज़ को दिल पे नहीं लगाना। लेकिन ये ज़रूर करना है कि जो हमसे कल मिस्टेक हुई थी वो आज ना हो, जो आज हुई है वो कल ना हो आने वाले दिन में। तो यही खूबसूरती है, यही बरकत है। और आप सब के लिए मेरी हमेशा से नेक तमन्नाएं रही हैं कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, कल आप बेहतर हों उससे। क्योंकि मैं दिल से कई बार कह चुका हूँ, फिर दोबारा कहूँगा, मेरी ख्वाहिश है और मेरी खुशी होगी, आप सबों से ज़्यादा मैं खुश होऊंगा कि आप लोग यहाँ से काम करके सीख के कल को अपनी अपनी दुनिया आबाद करें, अपने अपने कारोबार करें। अच्छी होगी, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है, नई नई कंपनियाँ आती रहती हैं और आनी चाहिए। और आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे जो आने वाला यूथ है या खून है वो कहाँ जाएगा। तो इसी तरह दुनिया है, एक आता है एक जाता है, ऐसे करके। तो ये मामला तो हमने देखने होते हैं। ग्रो करें, जहाँ पर हैं अपना बेस्ट करें। कंपनियां बदलने से, नौकरियां बदलने से, जॉब बदलने से, पोजीशन बदलने से बंदा नहीं बदलता, हालात नहीं बदलते। हालात बदलते हैं जब अपने आप को आप बदलते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बेहतर करते हैं, तब जाके आपके हालात बदलेंगे, फैमिली की या किसी के भी। अगर हम कहेंगे सारी ज़िंदगी हम एक ही काम करें तो तनख्वाह बढ़ती जाए, तो वैसा नहीं हो सकता। मैं कल रात को लाइव बैठा हुआ था तो एक मुझे रिक्वेस्ट आई, उसमें लेडी थी, कहती मेरे हस्बैंड से बात करें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात की, मुझे कहता है कि जी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, 6 साल हो गए हैं तो तनख्वाह नहीं बढ़ी। मैंने पूछा, जो मेरी आदत है, क्या करते हो? जी मैं ये काम करता हूँ। मैं भी बोलना नहीं चाहता, वो कोई चीज़ ऑपरेट कर रहा था। तो मैंने कहा कि आप 6 साल से ही काम कर रहे हो? कहता हाँ जी 6 साल से ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तनख्वाह आपकी क्यों बढ़ाई जाए? कहता जी क्योंकि 6 साल हो गए हैं, पहले मैं ये काम करता था, अब साथ ये भी काम करता हूँ। तो मैंने कहा अभी आप क्या मतलब डबल टाइम देते हो? कहता नहीं, टाइम उतना ही देता हूँ। मैंने कहा एक वक्त में एक ही काम करते हो? कहता जी एक वक्त में एक ही काम करता हूँ। तो मैंने कहा फिर कुछ चेंज तो नहीं हुआ, तनख्वाह आपकी क्यों बढ़े? मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आपने ही कदम नहीं बढ़ाया, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो कंपनी दुनिया की कोई भी होगी, क्यों तनख्वाह बढ़ाएगी? सोचने वाली बात है ना। तो ये मैं आपको रियल मिसाल दे रहा हूँ, कल के लाइव सेशन में पड़ी भी हुई है। तो हम सब के साथ ये वैसे ही है। अगर हम कहीं रुके हुए हैं, अपनी वजह से रुके हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी पोजीशन पे पहुँचूँ और वहाँ पे नहीं हूँ, तो मैंने उसके लिए मेहनत नहीं की। तो ये मुझे समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। तो आप लोग ही इस कंपनी का सरमाया हो, जब तक हम साथ हैं बेहतरीन तरीके से करना है। आपके लिए हमेशा नेक तमन्नाएं हैं। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा कि आपको लगता है आपका कोई हक है, मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ, मैं उसका देनदार हूँ। तो आप लोग मुझसे बैठें, गपशप करें, मेरे साथ जो भी है बैठ के मामला करें, यही खूबसूरती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर आप कर सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी लें। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को 50-100 बंदा रखने से या 50 बंदे रखने, 40 बंदे रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 बंदों का काम कर सकते हैं, ज़्यादा तनख्वाह ले लें। अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ इतना टाइम दे रहा हूँ और काम पिछले इतने सालों से यही कर रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल आप जो ख्वाहिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सबके लिए वही अप्लाई होती है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जो नए फेसेस हैं, मैं आप सबको भी ये चैलेंज देता हूँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को तब प्रॉब्लम हो अगर कंपनी सबको एक जैसी तनख्वाह दे रही हो। ऐसी है ना, अगर एक बंदे की तनख्वाह एक है, दूसरे की ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब प्रॉब्लम यह है कि हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे, या हम उतना काम करके दें, उतनी सर्विस दें, जो भी कह लें आप,
उतनी वैल्यू अपनी बढ़ाएं। देखें, ये स्पीचेस देने से, ये बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान काम है, लेकिन हर बंदे ने अपनी किस्मत खुद ही बदलनी है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, और मैं आपको इंसिस्ट भी करूँगा, कहना चाहूँगा ज़ोर लगा के, कि आप लोग लाजम अपनी बेहतरी के लिए काम करो। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, जब तक आप अपने आप को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे उतनी ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है, और रियलिटी है, आप अपनी फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की ज़िम्मेदारी लेनी शुरू कर दें कि इसको मैं पालूंगा। अगर ये सोचते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मैं शादी करूंगा, नहीं, आप शादी करो, आपकी बरकत आएगी, उसकी मेहनत करनी शुरू करो। आप ये ना सोचो कि यार मैं अपने माँ बाप को कैसे पालूँ, मेरी तो तनख्वाह बड़ी कम है। आप जिम्मेदारी लेनी शुरू करो, आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। यकीन करो, कभी आजमा के देखो। लोग कहते हैं जी हमारे बच्चे होंगे तो कैसे खर्चे पूरे करेंगे। आप नियत तो करो, बरकत आएगी, आती है। क्योंकि ये ना तो आपका कानून है, ना मेरा कानून है, किसी का कानून है, ये अल्लाह का कानून है। उसने ही सबको पालना है, उसी ने सबको देना है। हम सिर्फ नियत करते हैं तो उसके बदले में वो अजर देना शुरू कर देता है, रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है, और रिस्क देना शुरू कर देता है। तो ख़ास तौर पे आपको बुलाने का मकसद आप लोगों को शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच। आप लोग टीम का हिस्सा हैं। जो पहले लोग थे वो भी अच्छे थे, आप हैं, आप भी अच्छे हैं, जो आगे आएंगे वो भी अच्छे ही होंगे इंशाअल्लाह रज़ीम। बस एक वक्त होता है हर बंदे का, उतने देर तक हमारा रिश्ता होता है, उसके बाद अगला बंदा कहीं और चला जाता है, हम कहीं और चले जाते हैं, उसके लिए हम दूर हो जाते हैं, हमारे लिए वो दूर हो जाते हैं। तो ये एक ट्रेन है, कोई मुसाफिर आता है, कोई उतर जाता है, कोई आता है, कोई उतर जाता है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें ना तो कोई नाराज़गी है तो ना कोई एतराज़ है। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, हर बंदे का एक टाइम है, उसको जो बेहतर लगता है वो करता है। जो अच्छा करता है उसके लिए अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके लिए बुरा होता है। तो ये सिंपल सी बातें मैंने आपसे करनी थी, और कुछ ख़ास नहीं है। थैंक यू सो मच। बस ये किया करें कि कहीं भी काम पे जाएं, कोशिश करें कॉस्ट कम से कम आए। उसका मकसद ये है कि कॉस्ट कम आएगी तो कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा तो कंपनी आपके फ़ायदे के बारे में सोचेगी। अगर मिसाल के तौर पे चीज़ें फ़ायदे में नहीं चल रही हों तो कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स का फ़ायदा नहीं सोचती। ये भी सिंपल सी बात, कोई भी अपने घर से ला के नहीं करता। तो अब तक जो मामले चल रहे हैं सब लोग आप लोगों की वजह से ही चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले भी कहा मैंने कई बार, हो सकता है आपकी वजह से हमारे बच्चे भी पल रहे हैं। तो आप लोगों की मेहनत का शुक्रिया। बस कोशिश करें जब तक हैं बेहतरीन तरीके से करें, टीम बन के काम किया करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, काम किया करें, सपोर्ट करें, काम किया करें। यही छोटी सी ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता कल हमने कहाँ होना है, किसने कहाँ होना है। तो इन चीज़ों को ज़रूर सीखा करें, ज़रूर अमल किया करें। लड़ाई झगड़े भी किया करें, वो नहीं करोगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन इतने ना किया करो कि माहौल ही ख़राब हो जाए, ठीक है ना। इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। तो कंपनी की चीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि ये कंपनी ही आपकी है, आप लोगों की वजह से चल रही है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखोगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से चलती रहेंगी।